उसी को लक्ष्मी जी कहते हैं ना? हाँ साहब, हम तो उसी को लक्ष्मी जी कहते हैं। ठीक है, हम आपकी बात समझ गए। बेटे, लक्ष्मी जी इस तरीके से नहीं मिलती। लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं? लक्ष्मी जी आदमी की कलाइयों में रहती हैं, भुजाओं में रहती हैं, आदमी के परिश्रम में रहती हैं, आदमी की समझदारी में रहती हैं और आदमी की अक्लमंदी में रहती हैं। देवता और दैत्य विचार करने लगे। देवता और दैत्य विचार करने लगे कि लक्ष्मी जी को कहाँ से पाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, मूर्खो, इंतजार करने से क्या मिलेगा? जाओ समुद्र में पहुँचो और दोनों साथ साथ मिलकर समुद्र का मंथन करना शुरू करो और अपनी कलाइयों से उसको मत डालो। देवता और दानव दोनों चले गए। उन्होंने सोए हुए समुद्र को खारे वाले समुद्र को मत करके फेंक दिया। उसमें से क्या क्या चीजें निकली थीं। पुराणों में मैंने सुना है कि सूरज निकला था, चंद्रमा निकला था, लक्ष्मी जी निकली थीं, ऐरावत हाथी निकला था, बहुत चीजें निकली थीं। महाराज जी, समुद्र में से सूरज निकल सकता है? बेटे, तू बेकार में पुराणों के अलंकारों पर बहस करता है। बहस करने की बात नहीं है। पुराणे में जो अलंकार बताए गए हैं वे केवल संकेत है, दिशा है और किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए बताए गए हैं। इनको आप इतिहास मानते हैं, यह इतिहास नहीं हो सकता। नहीं महाराज जी, समुद्र में से सूरज नहीं निकल सकता। चल बेटे, हमने मान लिया कि समुद्र जरा सा है और सूरज बहुत बड़ा है, लेकिन एक बात तो आपको माननी ही पड़ेगी कि हमारा प्रयत्न और पुरुषार्थ जिसके लिए ये कहानी बनाई गई है, ये कहानी इसलिए बनाई गई है कि लोगों को ये बात समझाई जा सके और लोगों के गले में उतारी जा सके कि अगर आपको संपन्न बनना है, समृद्ध बनना है और मालदार बनना है, दौलतमंद बनना है, विद्वान बनना है, तो आपको एक ही चीज़ करना पड़ेगा और उसका नाम है प्रयास और पुरुषार्थ। समुद्र मंथन की कथा इसी पुष्टि दृष्टि से है। सारी की सारी पौराणिक कथाएं इन्हीं शिक्षाओं प्रेरणाओं से भरी हुई है। स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए थे। टोक्यो विश्वविद्यालय में वेदांत और ब्रह्म विद्या के ऊपर उनका व्याख्यान होना था। उन्होंने लोगों से कहा कि हमारी इच्छा है कि पहले हम जापान और जापानियों को देख लें, फिर उनके रहन सहन का तरीका क्या है तब हम व्याख्यान देंगे। जब तक हमको यह न मालूम पड़ जाए कि जिन आदमी के सामने व्याख्यान देना है उनका रहन सहन, खान पान, आचार व्यवहार कैसा है, तब व्याख्यान देने वाली बातें बेकार हैं। स्वामी रामतीर्थ जापान के सारे प्रांतों में घूमने के लिए गए। वहां पर उन्होंने देखा कि जापान जो समूचे एशिया का मुकुटमणि बना हुआ है, जिसे देखकर अमेरिका कांप गया था कि जरा सा जखीरा छोटे छोटे टापुओं पर जरा सा देश एक दिन सारी की सारी दुनिया पर छा जाएगा। ये बड़ा शक्तिशाली देश है, समर्थ देश है, ये बड़ा मालदार देश है। आपको मालूम होगा कि उसने अमेरिका पर हमला किया था, तब उसको तबाह करने के लिए अमेरिका ने परमाणु बम बरसाए थे। मित्रों, जापान के बारे में, जापान की मालदारी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? एक बार जापान से दुनिया में को ऐसा चमका दिया कि मालूम पड़ता था कि पैसे की दृष्टि से वह सारी दुनिया पर अपना साम्राज्य कायम कर सकता है।